नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं, आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप भविष्य में पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी पेंशन कुछ भी हो सकती है। किसी भी राज्य के आप पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आज की जानकारी सभी राज्यों के पेंशन धारकों के लिए है। इन नियमों का आपको पालन करना होगा यदि आप अपनी पेंशन बचाना चाहते हैं और भविष्य में पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। अब क्या नियम है और किन नियमों का आपको पालन करना होगा, क्या कार्य आपको करने होंगे, सभी जानकारी डिटेल वाइज में आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं पेंशन स्कीम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पेंशन स्कीम्स के बारे में, जिसमें ओल्ड एज और दिव्यांग और विडो पेंशन। हम किसी एक राज्य के नहीं, सभी राज्य के पेंशन धारकों के विषय में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे आप भली बात ही जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आपका राज्य सरकार आती है। आप जिस भी राज्य में निवासी हैं, पेंशन ले रहे हैं जिस भी राज्य में आप रहकर, तो वह राज्य यानी कि स्टेट गवर्नमेंट दोनों सरकारों को मिलाकर ही आपके बैंक खाते तक आपकी पेंशन राशि को पहुंचाया जाता है। अब दोस्तों, आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं और सभी राज्यों में अलग अलग सरकार पेंशन दे रही है। किसी राज्य में 3,000 रुपये पेंशन दे रही है, किसी राज्य में 1,000 प्रतिमाह पेंशन दे रही है और किसी राज्य में यहाँ तक कि 400 रुपये तक की पेंशन सरकार दे रही है। तो आप देख लीजिए, 400 रुपये से लगाकर और ऊपर 4,500 रुपये तक की सरकार पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है। अब नियम क्या कहते हैं जो आपको फॉलो करने होंगे, नियमों का पालन करना होगा यदि आप पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया है और उनकी पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी गई है, या कह सकते हैं आप स्टॉप कर दी गई है। अब जिनकी पेंशन हमेशा के लिए स्टॉप हो चुकी है, वे कभी भी पेंशन का लाभ नहीं ले पाएंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, अपने राज्य के पेंशन पोर्टल पर की लिस्ट में से बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका नाम पेंशन जो पोर्टल है लिस्ट में से नाम हमेशा के लिए हटा दिया है, काट दिया गया है। अब जिनका नाम पेंशन पोर्टल से काट दिया गया है तो उनको पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी अपना नाम बचाना चाहते हैं पेंशन पोर्टल से कटने पर, तो आपको कुछ कार्य करने होंगे, नियमों का पालन करना होगा और आप भविष्य में पेंशन भी तभी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या कार्य है? तो दोस्तों, पहला कार्य आपका यह है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें जीवन प्रमाणीकरण मांगा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जीवन प्रमाणीकरण आप कह सकते हैं, जीवन सत्यापन कह सकते हैं, जीवन प्रमाणीकरण कह सकते हैं। तो जिस भी राज्य में यह कार्य किया जा रहा है, पेंशन धारकों से कराया जा रहा है, तो आप जरूर कर लीजिएगा, अन्यथा आपको पेंशन नहीं दी जाएगी, आपकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। अब जैसे हमने आपको बताया, यूपी पेंशन माफ कीजिएगा, बिहार पेंशन धारक, बिहार यानी कि बिहार राज्य में सरकार जीवन प्रमाणीकरण करा रही है। तो आपको यदि बिहार राज्य के हैं तो जितने भी दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ रहे हैं, विधवा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं या फिर वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, आप जल्द से जल्द अपना जीवन प्रमाणीकरण
सत्यापित कर दीजिएगा, तभी आप पेंशन का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जिनमें माफ कीजिएगा, ई केवाईसी कराया जा रहा है। ई केवाईसी का मतलब है आपका आधार सत्यापन, आधार प्रमाणीकरण भी आप कह सकते हैं, आधार सत्यापन कह सकते हैं, या फिर आप ई केवाईसी भी कह सकते हैं। ये कार्य आपकी पेंशन का होना है, ना कि बैंक का। तो आपको ये कार्य कराना है। ये कार्य करने के लिए आपको नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाना होगा, या फिर आप पेंशन पोर्टल पर यदि आपसे करना आता है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से भी ये कार्य कर सकते हैं। जैसे आप अपनी पेंशन पोर्टल पर चले जाते हैं, अपने आपको आईडी जैसे आपने लॉगिन कर ली, तो लॉगिन होने के बाद वहाँ से आपका एक कॉलम दिखाई मिलेगा आपको ई केवाईसी का, तो आप वहाँ से पता कर सकते हैं, या फिर जो नंबर आपको यहाँ पर इस प्रकार से चलते रहते हैं वहाँ पर मोबाइल नंबर अपडेट पर, तो आपको वहाँ से क्लिक करके भी अपनी पेंशन का आप अपडेट कर सकते हैं, ई केवाईसी करा सकते हैं। आपका आधार अपडेट हो जाएगा, या फिर आप नज़दीकी सीएससी सेंटर पर चले जाइएगा अपना आधार कार्ड लेकर, मोबाइल नंबर लेकर। 2 कार्यों से आपका 2 मिनट में ही आपका ई केवाईसी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये कार्य तो आपको करना था यदि आप अपनी पेंशन बचाना चाहते हैं। अब यदि आप अपनी पेंशन अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जिस भी बैंक में आपका बैंक खाता है, चाहे आपका एसबीआई में हो, आपका पंजाब नेशनल बैंक में हो, या फिर केनरा बैंक में हो, जिस भी बैंक में आपका बैंक खाता है, तो उस बैंक में आपको अपना आधार जमा कराना होगा। यानी कि आपको बैंक केवाईसी, आपके अपने खाते की आपको केवाईसी करानी होगी। केवाईसी कराने के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड है, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर। जी हाँ दोस्तों, यह किसी एक राज्य की खबर नहीं है, यह आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो तो आपको यह कार्य करना होगा। पहला है आपका आधार कार्ड, दूसरा है आपका मोबाइल नंबर, और जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वह यहाँ पर आपका पैन कार्ड है। इन तीनों डॉक्यूमेंट से आपका बैंक केवाईसी पूरा हो जाएगा और आपका जो आधार है वह आपका अपडेट हो जाएगा। तो ये कार्य आपको करना है, तभी आपके बैंक खाते में पीएफएमएस के माध्यम से सरकार जो पेंशन ट्रांसफ़र करती है वह आपके बैंक खाते में आसानी से ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लाखों ऐसे पेंशन धारक हैं, लाखों करोड़ों पूरे भारत में, कि जिनको पेंशन का लाभ नहीं दिया गया है, केवल और केवल यानी कि उनका बैंक इनवैलिड बता रहा था, पीएफएमएस एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। तो इन्हीं गलतियों की वजह से पेंशन बैंक खाते में नहीं पहुंच पाई। किसी की 3 महीने की रुकी है तो किसी की 6 महीने की। तो यदि आप भी अपनी पेंशन समय समय से अपने बैंक खाते में लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द यह कार्य आपका पूरा आप ये कार्य पूरा कर लीजिएगा। तो तीसरा कार्य समझिए, तीसरा कार्य केवल और केवल उन्हीं पेंशन धारकों को करना है जिसके आवेदन फार्म में गलतियां हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कार्य सभी को नहीं करना। जिस भी पेंशन धारक के एप्लीकेशन फॉर्म में गलतियां हो रही हैं उन्हें अपनी गलतियों को सुधारना होगा। जैसे ही आपके ये सभी कार्य पूरे हो जाते हैं तो आपको पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, और यदि आपकी कोई भी किस्त रुकी हुई है तो वह भी आपके बैंक खाते में एक साथ ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और केवल माफ़ कीजिएगा, केवल और केवल सरकार उन्हीं पेंशन धारकों की पेंशन हमेशा के लिए रद्द कर रही है, बंद करने जा रही है, जो कि प्रक्रिया 2022 से चल रही है। जो अपात्र है पेंशन धारक हैं या गलत तरीके से अपने दस्तावेज बनवाकर सरकार से आवेदन करके रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे थे। अब जैसे ही आप अपनी केवाईसी का यानी कि आप अपनी पेंशन का ई केवाईसी करा लेते हैं तो सरकार को जानकारी हो जाएगी कि यह योग्य है या फिर नहीं है। तो आपको ई केवाईसी कराना ही होगा, हर हालत में अनिवार्य है यदि आप पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।